नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान अध्ययन पुस्तक कक्षा 10 में पार्ट नंबर 8 आ चुका है और आज हमारा इस बुक में टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण के बारे में जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वन लाइनर इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबाएं। जैसे ही आप घंटा ऑल पर क्लिक करोगे तो जैसे ही हम वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और जो साथी पीछे रह गए हैं वो अच्छे तरीके से शुरुआत से लेकर आप रिवीजन कर सकते हैं और पशु परिचय एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। देखिए, तो पार्ट नंबर 8 है और ये बुक है हमारी आरबीएससी की नानक क्लासेस की वन लाइनर। इसका हम डेली रिवीजन करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे राजस्थान के वस्त्र व आभूषण। राजस्थान के वस्त्र व आभूषण के बारे में देखते हैं। देखिए, राजस्थान में कहावत मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मारवाड़ तीजो कसुमल रंग। इसमें कसुमल रंग कौन सा है? तो लाल रंग। अब ये इतनी बार कसुमल रंग प्रश्न पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। आरपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम लिए जाते हैं पक्का इस बुक से प्रश्न उठते ही उठते हैं और बार बार। तो ये कसुमल याद रखना भी। कसुमल रंग किसको कहते हैं? लाल रंग को कहते हैं। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। आगे, अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही व शाहजहानी किसके प्रकार हैं? देखिए, सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो कौन कौन से? देखिए, अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही, शाहजहानी किसके प्रकार हैं? तो ये एक प्रकार के पगड़ी के प्रकार हैं। किसके हैं? पगड़ी के प्रकार है राजस्थान सर। ठीक है, पगड़ी के प्रकार है ये सारे के। आगे देखिए, पगड़ियों के बारे में देखिए। मोठड़े की पगड़ी कहाँ पहनी जाती है? विवाह पर। मोठड़े की पगड़ी। लहरिया पगड़ी सावन में। मंदील पगड़ी दशहरे पर पहनी जाती है। अब पूछा जाए कि निम्न में से मंदील पगड़ी राजस्थान में किस उत्सव पर पहनी जाती है? तो दशहरे के उत्सव पर पहनी जाती है। फिर लहरिया पगड़ी, तो सावन आते ही लहरिया पगड़ी पहनते हैं। मोठड़े की पगड़ी, विवाह शादियों में मोठड़े की पगड़ी पहनते हैं। फिर फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर। ये देखो कितना गजब का प्रश्न है कि फूल पत्ती की जो छपाई वाली पगड़ियां हैं वो होली के त्योहार पर पहनी जाती। आगे, तुर्रे, सिरपेच, पालाबंदी, दुगदुगी, घोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेह पेच का प्रयोग किस में होता है? तो पगड़ी में होता है। ये सिरपेच बहुत बार पूछा गया है। तुर्रे और सिरपेच, तो सिरपेच निम्न में से संबंध है तो पगड़ी। पालाबंदी, दुगदुगी, दुगदुगी, घोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेह पेच का प्रयोग किस होता है? पगड़ी में होता है। आगे, तनसुक, तुतई, गाबा, गद्दर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला किस वस्त्र के उपनाम हैं? ये होती है अंगरखी। अंगरखी के उपनाम कौन कौन से? देखो, तनसुक अंगरखी कहते हैं, तुतई कहते हैं, गाबा, गद्दर, मिर्जाई, डोडी, कानो और डगला ये किसके हैं? अंगरखी के उपनाम। आगे, चोल, निचोल, पट, दुकूल, असूक, वसन किस वेशभूषा के प्रकार हैं? साड़ी है ये। अब ये बहुत बार पूछा गया। पट और दुकूल बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार, तो साड़ी के प्रकार है। चीर पटोरी, तोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, दोरावली, लहरिया किसके प्रकार हैं? तो ये भी साड़ी के प्रकार है। तो ये सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से दुकूल क्या है, या पट, या निम्न में से कौन सा प्रकार साड़ी का नहीं है, या कौन सा प्रकार निम्न में से कौन सी साड़ियों के प्रकार है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे। आगे देखिए, जयपुर में स्थापित 36 कारखानों में से सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना जैसे कुछ वस्त्रों से संबंधित इनका निर्माण किसने करवाया? स्वाई जय सिंह ने। अब ये कल स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था ना, वहां पे पूछा गया था। स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया था। अब ये ठीक है, 36 कारखानों का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई जय सिंह ने। ये
देख लेना आप, सीधा का सीधा पूछा है यहाँ से। देखो, जयपुर में स्थापित 36 कारखानों में से सीवन का खाना, रंग खाना, छापा खाना जैसे कुछ वस्त्रों से संबंधित इनका निर्माण है किसने करवाया? स्वाई जयसिंह। आगे पोमचा के बारे में देखिए भी, पोमचा क्या है? पोमचे का अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी, यानी कमल के फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी को कहते हैं पोमचा। फिर पीला पोमचा बेटे के जन्म पर स्त्री पहनती है। बहुत बार पूछा गया है कि पीला पोमचा कब पहना जाता है? पीला पोमचा, ठीक है, पीला पोमचा तो बेटे के जन्म पर स्त्री पहनती है। जब बेटे का जन्म होता है फिर कुछ दिनों बाद उसका नामकरण होता है, तो नामकरण पर जो है ननिहाल पक्ष से लेकर आते हैं पीला पोमचा। फिर गुलाबी पोमचा बेटी जन्म पर स्त्री पहनती है। अब ये देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब घर में बेटी यानी लक्ष्मी का जन्म होता है तो उसका नामकरण किया जाता है, तो कौन सा? गुलाबी पोमचा, जो मैंने ये अभी कलर ले रखा है। तो गुलाबी पोमचा बेटी के जन्म पर, लक्ष्मी के जन्म पर, और पीला पोमचा बेटे के जन्म पर, ठीक है। तो ये अच्छा याद रखना है। फिर प्रतापशाही, राजाशाही, समुद्र लहर और किसके प्रकार है? ये पूछा जाता है बहुत बार। समुद्र लहर का किसका प्रकार है? तो ये एक लहरिये के प्रकार है। ये किसका? लहरिये का। प्रतापशाही, राजाशाही, समुद्र लहर, निम्न में से क्या है? ये लहरिये के प्रकार है, एक प्रकार के। फिर कहाँ के रंगरेज और नीलागर राजशाही लहरिया रंगते थे जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी? वो प्रसिद्ध है जयपुर की। तो ये लहरिया, राजशाही लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है, जिसमें नीलगर और रंगरेज का चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं खींची जाती थी, वो जयपुर की प्रसिद्ध है। फिर है कि आड़ी धारियां केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया, तथा दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुए आ रही हो तो उसे मोठड़ा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मोठड़ा। आड़ी धारियां केवल एक ओर से, जैसे इस प्रकार चल रही है, तो ये तो क्या हो जाएगा? लहरिया हो जाएगा। इस प्रकार पूरे वस्त्र पर ये क्या हो जाएगा? लहरिया। अगर मान लो ये कह रहा है एक दूसरे को काटती है, जैसे ये आ गया, फिर इस प्रकार बनाया होता है, फिर इस प्रकार, 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 तो ये होता है मोठड़ा। ये तो होता है मोठड़ा और ये होता है लहरिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, समुद्र लहर का लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो समुद्री लहरिया आपसे पूछा जाए, समुद्री लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? ये है जयपुर का। फिर किस तकनीक में चुनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय है? चुनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय है किस तकनीक में? तो बद्ध तकनीक में। किसमें? बद्ध तकनीक में। फिर है कि लहरिया व पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर व शेखावटी का। लहरिया कहाँ का? जयपुर का, और पोमचा शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ये याद रखना आपको। ठीक है, आगे सिटी पैलेस जयपुर में किस शासक की अंगरखियां अपनी सुगंधित रंग के लिए प्रसिद्ध है? तो राम सिंह द्वितीय। कौन है? राम सिंह द्वितीय। ठीक है, बाड़मेर में अजरक प्रिंट में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? लाल रंग। अब पूछा जाता है प्रश्न में कि अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट। ठीक है, यह पूछा जाए कि अजरक प्रिंट है बाड़मेर की, कहाँ की है? बाड़मेर की। इतनी बार प्रश्न आ चुका है, बार बार आता है ये अजरक प्रिंट वाला। और इसमें रंग पूछा जाए आपसे तो लाल व नीला। लाल व नीला कौन कौन सा? देखो हम यहाँ पे, एक तो होता है लाल, ठीक है, याद रह जाता है, हम लिख लेते हैं। तो लाल और दूसरा नीला प्लस नीला, ये दोनों रंग क्या है? अजरक प्रिंट में प्रयोग किया जाता है। और अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। फिर है अहाड़ व भीलवाड़ा में मुख्यतः रूप से किस रंग की चुनड़ी की छपाई की जाती है? तो लाल व काले रंग की। ठीक है, आगे बगरू कहाँ पे स्थान है? जयपुर। अपने शाह बेगर छपाई के लिए विख्यात है। इसमें कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? तो काला व लाल, इसमें बगरू के अंदर। फिर सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को क्या कहा जाता है? गोटा। अब ये गोटा भी बहुत बार पूछा जाता है। आगे हम देखते हैं कि गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है। गोटा किसे कहते हैं? कि सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को कहा जाता है। एक बेल होती है, ठीक है, उस प्रकार बेल के रूप में आकृति बनी होती है। फिर ये रहा लप्पा, लप्पी, बाकड़ी किसके प्रकार है? इतनी बार प्रश्न आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। इतनी बार प्रश्न आया हुआ है कि लप्पा, लप्पी, बाकड़ी निम्न में से किसके प्रकार है?
तो ये याद रखना गोटा के प्रकार है, ठीक है। आगे गोटे के बारे में देखिए, खंडेला सीकर ये पूछा जाता है, गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इतनी बार ये भी प्रश्न आ चुका है कि गोटा उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, खंडेला सीकर प्रसिद्ध है। फिर है चौड़ा गोटा लप्पा व कम चौड़ाई वाला लप्पी कहलाता है। तो जैसे चौड़ा गोटा है ना, जैसे चौड़ा कोई गोटा है तो वो लप्पा कहलाता है, और कम चौड़ाई वाला होता है उसे लप्पी कहते हैं। चौड़ाई के अनुसार गोटा तोमास्या 8 अमास्या होता है। अब देख लो, 2 अमास्या होता है और 8 अमास्या होता है चौड़ाई के अनुसार गोटे का प्रकार, ठीक है। फिर अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पेच वर्क कहते हैं। यह कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावटी का प्रसिद्ध है। पेच वर्क याद रख लेना भी, ठीक है। आगे बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी, टिकड़ा किस अंग के आभूषण है। लो भी, अब आभूषण स्टार्ट हो गए। ये वस्त्र थे जो मेन आपको इस बुक में मिलते हैं। गोटा हो गया, लहरिया हो गया, 2-3 प्रकार थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आभूषण की। बोर, ठीक है, बोर, बोरला, ठीक है, शीश फूल, बोरला शीश फूल, रखड़ी, ठीक है, और टिकड़ा, ये सारे कहाँ पे पहने जाते हैं, सिर पर पहने जाते हैं। याद रख लेना भाई, बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी, टिकड़ा। और यहां से बार बार प्रश्न आता ही है, इनमें से शीश फूल आभूषण पहना जाता है सिर पर, ठीक है। तो बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी और टिकड़ा। एक होती है रखड़ी हाथ पर बांधी जाने वाली, एक होती है रखड़ी सिर पर होती है, यहाँ पे इस प्रकार बनी होती है, जैसे इस प्रकार आगे इसके लगा होता है इस प्रकार सिर पर, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे सिर है ना, ये तो यहाँ पे लगी होती है इस प्रकार, ये कहते हैं रखड़ी। क्या कहते हैं, रखड़ी कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, रखड़ी कहते हैं, यहाँ पे सिर पर होती है, ठीक है। आगे देखिए, थमडियो, थेडियो, आड़, मुठिया, जालरा, ठुस्सी किस अंग के आभूषण हैं। तो ये गले के आभूषण है भी। किसके है, गले के आभूषण है। किसके है भी, गले के आभूषण है। किसके हैं, गले के आभूषण है भी, ठीक है। याद रख लेना, लिख लेते हैं हम, याद करना है हमें तो रिवीजन करना है। थमडियो, ठीक है, थेडियो, आड़, मुठिया, झालरा और ठुस्सी। ये बहुत बार पूछा गया भाई, ठुस्सी। ठुस्सी ठूस दियोगे गला के अंदर इंगे, ठूस दियो तो याद रख लेना गले के अंदर। थमडियो, थेडियो, आड़, मुठिया, झालरा और ठुस्सी, ये सारे गले में। फिर तुलसी, बजट्टी, हालरो, इमणियों, पोत, चंद्रहार, चंपाकली, हंसहार, सरी, कंडी किस अंग के आभूषण है। ये भी गले के हैं। किसके हैं, गले के हैं। सारे के सारे याद कर लेना, सारे के सारे इनमें से पूछे जाते हैं भी, ठीक है। तो तुलसी पहले लिख लेते हैं हम, तुलसी, ठीक है, एक तो। दूसरो बजट्टी, बहुत बार पूछा गया, बजट्टी आभूषण पहना जाता है गले में। हालरो, कौन सा भी, हालरो। तिमणिया, ये भी याद कर लेना भी, तिमणिया पहना जाता है गले में। फिर है पोत, ठीक है। फिर है चंद्रहार, बहुत बार पूछा गया अभी, चंद्रहार। और हम बात करें चंपावली, चंपाकली। चंपाकली याद कर लियो अभी, गले के अंदर पहना जाता है चंपाकली। हंसहार, हार हार का तो पता चल जाएगा, गले में होता है सरी। अब देखो ये भी अच्छा है और ये पूछा जा सकता है, सरी। फिर कंडी, अब ये 2 शब्द है वो पूछी नहीं गई हैं, ये कंडी और ये सरी। मोस्ट कर लेना, कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, ये गले में पहने जाते हैं। सरी और कंडी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, गले में। तो तुलसी पूछा गया है, बजटी भी पूछा गया, हालरो भी पूछा गया, तिमणिया भी बहुत बार पूछा गया, पोत नहीं पूछा गया, चंद्रहार पूछा गया, चंपाकली पूछा गया और हंसहार। ये 3 सरी, कंडी और पोत गले में है, बाकी आपको याद होंगे। आगे चलते हैं। कर्णफूल, पीपल पन्ना,
फूल, झुमका, अंगोटिया, देला, लटकन, टोंटी, ये है सारे के सारे कान में। कैसे? कर्णफूल कान में, फिर पीपल पत्रा, ये भी कहाँ पे? कान में। फूल झुमका, ये पूछा जा सकता है, भी नया है, ये अभी तक पूछा नहीं गया है, फूल झुमका। दूसरा अंगोटिया, ये पूछा गया बहुत बार। तीसरा जेला, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तीसरा लटकन भी बहुत बार पूछा गया है। और टोंटी तो इतनी बार पूछ ली कि पूछो ही ना थे, टोंटी लगा रखी है। ठीक है, तो ये फूल झुमका ना, ये पूछा जा सकता है कान के अंदर। तो कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल झुमका, अंगोटिया, जेला, लटकन, टोंटी किस अंग के आभूषण है? कान के आभूषण है। किसके हैं? कान में पहने जाते हैं भी। कौन सी चूड़ी लाख से निर्मित होती है? कड़ा, कंकण और मोकड़ी। नौगरी, ताट, गजरा, गोखरू, कातरिया किस अंग के आभूषण है? हाथ के है भी। अब आ जाओ भी हाथ पर, कौन कौन से? अब आ जाओ हाथ पे। किस पे आ जाओ भाई? हाथ पे आ जाओ भाई। नौगरी, ठीक है, नौगरी आभूषण। ताट, ये अभी तक पूछा नहीं गया, अभी मोस्ट कर लेना इसको। गजरा, ये भी पूछा नहीं गया, अभी पूछा जा सकता है। गोखरू तो बहुत बार पूछा गया है, गोखरू। ठीक है, कातरिया, तो ये मोस्ट कर लेना, एक तो कातरिया, एक चाट, ये पूछे जा सकते हैं भी दो नए। तो नौगरी तो पड़ा हुआ है हमारा, नौगरी हाथ में होता है, गजरा हाथ में होता है और गोखरू हाथ में होता है। नौगरी, चाट, गजरा, गोखरू और कातरिया, ये सारे के सारे हाथ में हैं। फिर आगे हम बात करते हैं। आगे देखिए, पिंटी, दामना, हथपान, छड़ा आभूषण हाथ की उंगली में पहने जाते हैं। अब हाथ की उंगली के आभूषण देखो, पिंटी, थोड़ा ताजे टाइम पड़े पिंटी घालने वालों, दामना, ठीक है, हथपान, छड़ा, ठीक है, अजय छड़ा ही है, छड़ा है, छड़ोपन उतर जाओगे तो बिंटी गल जाएगी, वो याद रख लियो भी। ठीक है, हाथ की उंगली में पिंटी, दामना, हथपान और छड़ा, ये सारे क्या है? हाथ की उंगली के, हाथ की उंगली के आभूषण है भी। ठीक है, आगे लंगर, नुपुर, झांझर, नेवरी किस अंग के आभूषण है? पैर के। अब ये देखो यहां से कौन कौन से पूछा गया और उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। एक तो है लंगर, ठीक है, ये पूछा गया अभी लंगर। दूसरा नुपुर पूछा गया अभी। तीसरा झांझर, ये भी पूछा गया अभी। तीसरा नेवरी, पीटी की एग्जाम में आया था 2022 में। नेवरी आभूषण पहना जाता है पैर के अंदर, और इसी बुक से उठाया था उन्होंने। तो लंगर, नुपुर, झंझर और नेवरी, ये कहाँ के है? पैर के आभूषण है, पैर के आभूषण है। आगे नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चोप, भवरकड़ी, ये किस अंग के आभूषण है? ये भी नाक के है। ये किसके हैं? नाक के है। भी चर्चा कर लेते हैं, हमें रिवीजन करना है, पढ़ना है बस एक बार। तो देखिए नथ, नथ गाला नहीं नाक में। फिर बेसर, ठीक है, बेसर कहाँ का है? नाक का है। फिर बारी, मेरी बारी आ गई तो नाक के अंदर। दूसरा भोगली, कह नहीं कई बार आप घरे बैठे रहा देख बोगरा नहीं कह भोगली घूम गई मेरी तो गड़ खटक गई थी टींगरा, वो याद रखियो भोगली का नाक में हुआ है। कांटा, कह भाई मेरे कांटो गिर गयो, एक देखे होगे ब्याह में गए जन कहे भाई मेरे कांटो गिर गयो देखे होगे तय, तो वो कांटो घटे नाक में हुआ है। एक है चुन्नी, ठीक है, चुन्नी आभूषण। फिर चोप, अब देखो ये नया चोप, एक चुन्नी, याद रख लेना। एक भंवर कड़ी, भंवर कड़ी, ये सारे कहाँ पे होते हैं? ये नाक के आभूषण है भी। किसके हैं? नाक के। नथ, बेसर, बारी, बोगली, कांटा, चुन्नी, चोप, भंवर कड़ी। आगे देखिए भी, आगे देखा दांत का आभूषण, दांत का भी आभूषण होगा, देख लियो भी। दांत का आभूषण किसे किसा हुआ है? दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, उसे कहते हैं रखन। उसे क्या कहते हैं? रखन कहते हैं। और रखन दांत का आभूषण है। दांत को आ जाए नहीं तो रखन याद कर लियो भी। ठीक है, रखन।
दांत रखन। तो सोने के पत्थर की खोल चढ़ाकर, सोने की होता है ये रखन, होता है सोने का, सोने का बना होता है, सोने के पत्थर की खोल, पत्थर की खोल, ठीक है। इस प्रकार दांत होते हैं, देखो मान लो इस प्रकार दांत है, तो इस पर क्या है, ये पूरी परत चढ़ी होती है सोने की, इस पर पूरा इस प्रकार पत्थर चढ़े होते हैं दांतों को सही करने के लिए। फिर आगे है कि दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना कहलाता है चूप। अब ये भी दांत का आभूषण है, अभी चूप कौन सा, चूप आभूषण कहाँ पहना जाता है, दांत में पहना जाता है, अभी आपसे पूछा जाए। फिर दांत के दो हो गए, एक तो हो गया रखन, रखन आभूषण, और दूसरा हो गया चूप, कौन सा, चूप। दोनों याद रख लेना, ये दांत के आभूषण है। और चूप जो होता है दांतों के अंदर, जैसे ये दांत है, इस प्रकार यहां पे लगा होगा वो, इसकी लिखा हुआ है कि सोने की कील जड़वाना, सोने की इस प्रकार, यहाँ पे इस प्रकार लग गया, फिर इस प्रकार लग गया, फिर इस प्रकार लग गया, इस प्रकार लग गया, इस प्रकार लगा होता है, इसे कहते हैं चूप। और रखन क्या होता है कि पूरा सोने की इस प्रकार दांत के ऊपर पूरी परत चढ़ी होती है। आगे चांदी के आभूषण तारकसी, साफ कर लेते हैं भी इसको, क्या लिखा हुआ है। चांदी के ये चांदी के आभूषणों तारकसी धातु के बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। तो नाथ द्वारा राजसमंद, याद रख लेना भी, चांदी के आभूषणों की तारकसी कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद की। तो ये आभूषण आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। आप जहां भी तैयारी कर रहे हैं इनको, कक्षा 10 की बुक है उसका या तो उस पेज का प्रिंट निकाल लेना, या आप हाथ से लिखकर उसको सामने चिपे लेना, ठीक है, चिपका लेना। और उस बार बार देखोगे तो बार बार ये चीजें याद हो जाएगी, वैसे आभूषण याद नहीं होते। तो बार बार आप सामने पेज निकाला, उसका प्रिंट निकाला, उसको सामने पे लिया, ठीक है। बार बार जैसे आप इधर उधर ध्यान भटकेगा तो आपका इधर पर जाएगा, ठीक है। आगे कांच के बीच सोने का बारीक काम थेवा कला प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की है भी। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की, मोस्ट कर लेना भी, थेवा कला प्रतापगढ़ की है। राजस्थान का कौन सा जिला आभूषण व रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जयपुर। इसके लिए भी रत्न व्यवसाय और आभूषण के लिए जयपुर। फिर बच्चों के आभूषण देखिए भी, कंठ, हसूली, और पांव में कड़े डाले जाते हैं, और कान में मोती या लूंग डाले जाते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे पांव में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसमें घुघर या फांद दी जाती है कहलाती है, उसे कहते हैं पेजनी या झांझरिया। बच्चों के पैरों में आपने देखा होगा पांव में पहनाई जाने वाली पतली सांकली होती है और उसमें घुघरिया डाल दिए जाते हैं, तो उसको पेंजनी कहते हैं या झांझरिया। आगे मुर्की आभूषण किस अंग में पहना जाता है, कान में। आभूषण के बारे में देखिए, मुर्की याद कर लेना भाई, मुर्की खटे गल है कान के अंदर, और ये पुरुषों का आभूषण है भाई मुर्की। मुर्की कौन डालते हैं, पुरुषों का आभूषण, अभी पुरुष डालते हैं मुर्की कान के अंदर, ठीक है। आगे फिर आभूषण है कुछ, देखते हैं आगे है क्या, आगे नहीं है तो देखिए। पहला है खुगाली, ये पहना जाता है गले के अंदर, आगे देख लेते, लिख लेते हैं इसको, खुगाली, ये है खुगाली आभूषण। कौन सा है, खुगाली आभूषण, ये पहना जाता है कहाँ पे, गले में, गले का आभूषण है, अभी देख लो पीछे, खुगाली ये गले का आभूषण है। फिर लूंग ये नाक में पहना जाता है, और टोंटी कान में पहना जाता है भी, ठीक है। टोंटी कान में, टोंटी शब्द आता ही कान कर देना भाई, ठीक है। नौगरी आभूषण किस अंग में पहना जाता है, हाथ में, पहले भी हमने चर्चा कर ली नौगरी। कौन सा आभूषण सिर पर, सिर का एक तो रखड़ी, एक बोर और टीला, टीस्पूल, कई और देखे थे हमने। फिर नेवरी शरीर के किस भाग में पहना जाता है, पांव में पहना जाता है, पीटीए के अंदर पूछा गया था, पीटी 2022 की जो भर्ती थी उसमें। तो नेवरी आभूषण पहना जाता है शरीर के पैर में पहना जाता है। फिर आभूषण के बारे में देखिए, उगनिया आभूषण कान में पहना जाता है, गोखरू हाथ में, मांदलिया गला के अंदर, और जेला कान के अंदर। पहले हमने बात कर ली, ये याद रखना भी, मांदलिया तो पता ही है। आगे अंगोनिया आभूषण किस अंग में पहना जाता है, कान में पहना जाता है। टड्डा आभूषण किस अंग में पहना जाता है, बाजू के अंदर, ये पूछा गया बहुत है टड्डा, ठीक है। टड्डा प्रकार पूछा जाता है, टड्डा आभूषण पहना जाता है बाजू के अंदर, कहाँ पे, बाजू के अंदर पहना जाता है। फिर गुद
गुर्दाभूषण ये कान के अंदर है। ठीक है, आगे कमर में पहना जाने वाला आभूषण सटका। अब ये बारीकी से प्रश्न आ रहे हैं। कमर में पहने जाने वाला सटका। कांठला गले का आभूषण है बच्चों का, कांठला। आगे है नवरत्न आभूषण है, बाजू का है नवरत्न, याद कर लेना भाई। नवरत्न आभूषण कहाँ पहना जाता है? बाजू के अंदर पहना जाता है। आगे देखिए, निम्न में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? रखड़ी। मैंने बताया था चित्र के माध्यम से, तो रखड़ी माथे पर बांधने वाला आभूषण है। पोमचा क्या है? वस्त्र है, रंगाई की एक शैली है। आत्म सुख से क्या आशय है? तो आत्म सुख है तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। क्या है? तेज सर्दी में ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। फिर किस सभ्यता को सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कहते हैं? क्योंकि वहां के लोग को सजने सजने का अधिक शौक है, तो यह है कालीबंगा। ठीक है, आगे किस सभ्यता की महिलाएं मृणमय एवं चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी? तो कालीबंगा और नोहा की सभ्यता की जो महिलाएं थी वो एक तो मृणमय और चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी। पछेवड़ा क्या है? ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र है। पछेवड़ा क्या है? एक ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र है। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है? पीला होता है। नरमुखा आभूषण पहना जाता है, देखो भी नरमुखा कौन सा है भी? नर मुखा आभूषण, पूछा नहीं गया, पूछा जाएगा। नरमुखा आभूषण पहना जाता है हाथ में। कहाँ पे भी? हाथ में पहना जाता है। फालियो, घुमालो, लपेटो, अमलो आदि नाम है ये पगड़ी के हैं भी। फालियो, घुमालो, लपेटो, अमलो। तिलका क्या है भी? महिलाओं का वस्त्र है ये तिलका। जालोर का लेटा गांव क्यों प्रसिद्ध है भी? खेसले के लिए प्रसिद्ध है। गर्मियों में जो हम खेसले ओढ़ते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है जालोर का लेटा गांव। फिर है चोल, पटोरी, तोरलो व निचोल किसके प्रकार है? ये भी साड़ियों के प्रकार है भी। चोल है, पटोरी है, चोरलो है, निचोल है। फिर आदिवासी महिलाओं की पांव की पिंजड़ियां किस धातु की होती है? तो ये पित्तल की बनी होती है। आगे आभूषणों का शरीर के ऊपर से नीचे का सही क्रम देखिए। शरीर का ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर का। पहले आ गया अभी रखड़ी। एक नंबर पर रखड़ी पहना जाता है। ठीक है, क्रम पूछा जा सकता है। रखड़ी सिर पर आ गया, चुरलिया आ गया। ठीक है, फिर चुन्नी आ गया, रखन आ गया दांत का, बजटी आ गया। ठीक है, गोखरू आ गया हाथ का, अरसी आ गया। फिर आ गया हीरा नामी और दुल्हन की ओढ़नी। ये है हीरा नामी। बस अब ये हीरा नामी भाई याद कर लेना भाई। ठीक है, हीरा नामी आभूषण कहाँ का है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हीरा नामी। ठीक है, हीरा नामी। एक हो गया नरमुखा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे जाएंगे, कभी भी पूछे जा सकते हैं। नरमुखा तो कहाँ पे? हाथ में। फिर आगे देखिए, पंवरी कहलाता है, दुल्हन की ओढ़नी को पंवरी कहते हैं। लूंगड़ा एक प्रकार है ओढ़नी का। लूंगड़ा किसका प्रकार है ओढ़नी का? होइतु वस्त्र संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित है भी। फिर है कि सूट की साड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर की। सूट की साड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध आपसे पूछा जाए तो सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। आगे देखिए, नांदड़ा नामक लहंगे का प्रचलन है आदिवासियों में। सीकर का पटौदा गांव प्रसिद्ध है, लुंगड़ों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी पूछा गया है। बिरजस या ब्रीचेस वस्त्र है, तो पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र है ये। ठीक है, कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाता है? तिमणियां पहना जाता है, मांदलिया पहना जाता है और टेवटो गढ़ा दो, टेवटो। ठीक है, तो आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला तिमणिया है, मांदलिया है, टेवटा है। आगे पावली भात की ओढ़नी कहलाती है कटकी। क्या कहलाती है? कटकी। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाले काले रंग की ओढ़नी चीड़ का पोमचा कहलाती है। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाले काले रंग की ओढ़नी चीड़ का पोमचा। आगे एरंग पत्तो संबंधित है, स्त्रियों के कान का आभूषण है भी एरंग पत्तो। देख लियो भी, वो पत्तो खड़े न खड़ा परीक्षा में पूछियो। स्त्रियों के कान का आभूषण है भी एरंग पत्तो। ठीक है, 2-3 आ गया नया जिका मैं लिख दिया। एरंग पत्तो, एरंग पत्तो ये पहना जाता है
स्त्रियों के कान का, यानी कान का आभूषण है अभी महिलाओं का। ठीक है, तो ये रंग पत्तों कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, ये याद रख लेना। फिर है सुवा बलको है। सुवा बलको है स्त्रियों के सिर का आभूषण। सुवा बलको स्त्रियों के सिर का आभूषण। आगे देखिए, फिर सुवा बलको आ गया। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है? पगड़। इनके क्या है? पगड़ क्या है? पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है? फिर है मिर्जाई, तुतई और डगला किसके प्रकार है? अंगरखी के प्रकार है। ठीक है, फिर कोपीन है सन्यासियों द्वारा पहना जाने वाला विशेष प्रकार का लंगोट को कहते हैं कोपीन। ठीक है, मारवाड़ में दामनी क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है। दामनी किसका प्रकार है? ओढ़नी का प्रकार है। सिर और माथे पर पहने जाने वाले महिलाओं के आभूषणों का सही क्रम देखिए। तीसपूल, फिर सुमंग, फिर टिक्का। ये क्रम भी आपको पूछा जा सकता। आगे, तेंदड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है? अभी स्त्रियों के पैरों में। तेंदड़ याद कर लेना भाई, तेंदड़ आभूषण पहना जाता है पैरों में। कहाँ पे पहना जाता है? पैरों में, और स्त्रियों द्वारा। किसके द्वारा? स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। ठीक है, स्त्रियों द्वारा पहना जाता है तेंदड़। बंदेज की कला के बारे में देखिए। बंदेज का काम मूल रूप से चड्डवा जाति के मुसलमानों द्वारा किया जाता है। राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाएं? आदिवासी की। बहुत बार पूछा गया है। फिर है तन सुख, गद्दर, गाबा, टोडी क्या है? पुरुषों के वस्त्र है भी। ठीक है, तो ये इतने प्रश्न थे, हमने रिवाइज कर लिए हैं। हमारा टॉपिक था राजस्थान के प्रमुख वस्त्र व आभूषण। जो भी इसके अंदर वस्त्र दिए हुए हैं, आभूषण दिए हुए हैं, आपको अच्छी तरीके से जो इसके अंदर दिया है ना, वो आपको 100% याद होने चाहिए। उसके बाद कोई अगर क्वेश्चन बाहर से आता है तो वो हमारी तो ये 100% आपको जो है याद करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, प्रताप क्लासेस पर आपको नवरात्रि ऑफर चल रहा है। तो नवरात्रि पर आप सभी साथियों को प्रताप क्लासेस पर जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है उस पर 50% का ऑफ दिया जा रहा है, 50% की छूट दी जा रही है, ताकि आप अच्छे तरीके से जो भी टेस्ट हैं उनको रिवाइज कर सके। तो नवरात्रि ऑफर का फायदा उठाएं और 50% छूट पर कोर्स खरीदें। फिर ये हमारे कोर्स चल रहे हैं प्रताप क्लासेस पर। जो साथी पशु परिचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए स्पेशल करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। उसके बाद देखिए RS प्री के लिए टेस्ट सीरीज है। CET के 10 पूरे टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं। जो साथी CET की प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो 10 प्रैक्टिस सेट के साथ आप अपने अच्छे तरीके से तैयारी को देख सकते हैं, कौन सा टॉपिक हमारा रह गया है। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी करंट अफेयर्स की, और वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। फर्स्ट ग्रेड के लिए जो साथी तैयारी करिए उनके लिए स्पेशल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की और शिक्षा मनोविज्ञान की, पॉलिटी की। तो आप प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको वहाँ पे दिखाई देंगी सभी टेस्ट सीरीज। तो आप ज्वाइन करिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।